छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र लंबे समय से नक्सलवाद की आग में झुलस रहा है। घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और आदिवासी आबादी वाले इस इलाके में नक्सलियों ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। उन्होंने समानांतर सरकारें चलाई, विकास कार्यों को बाधित किया और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह लड़ाई अभी भी जारी है। 2024 में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक कई सफल अभियान चलाए। कांकेर के हपटोला जंगल में ऑपरेशन प्रहार के दौरान 29 नक्सलियों को मार गिराया गया, जो एक बड़ी सफलता भी थी। इसके बाद बीजापुर और इंद्रावती में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को करारा जवाब दिया। इन अभियानों ने नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर किया और उनके मनोबल को चकनाचूर कर दिया। इन सफल अभियानों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया और उन्होंने सुरक्षा बलों की प्रशंसा की और नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 2026 तक इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गृह मंत्री का यह दौरा सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए था। हालांकि यह लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। नक्सलियों ने अभी भी कुछ इलाकों में अपनी पकड़ बना रखी है और वे सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या का समाधान करने के लिए देश के गृह मंत्री काफी प्रतिबद्ध नजर आते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए रोशनी डालते हैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री अमित शाह के क्रोनोलॉजिकल प्लानिंग पर, जिसके तहत कब, कहां और कैसे हुआ नक्सलियों का सफाया। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 अप्रैल को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना और बस्तर की पारंपरिक संस्कृति से परिचित होना है। अमित शाह 4 अप्रैल को देर शाम रायपुर पहुंचेंगे और अगले दिन बस्तर के लिए रवाना होंगे। वे दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वे आदिवासी संस्कृति से रूबरू होंगे और स्थानीय समुदायों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद वे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें नक्सल समस्या के समाधान के लिए कई रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे नक्सल उन्मूलन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इस दौरे के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अपनाई जा रही रणनीतियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है और यह बैठक इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की तरह देखा जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों में 10 मई 2024 का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जब बीजापुर जिले के पिड़िया गांव के जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। DRG, STF और CRPF की कोबरा यूनिट ने इस क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें 12 नक्सली मारे गए। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें नक्सलियों ने IED का इस्तेमाल किया, जिससे 2 जवान घायल हो गए। इस मुठभेड़ के बाद 2024 में मारे गए नक्सलियों की संख्या कुल 103 तक पहुंच गई, जो अब तक के सबसे बड़े आंकड़ों में से एक थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं इस ऑपरेशन से यह भी साफ हो गया कि माओवादी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। इससे कुछ सप्ताह पहले 30 अप्रैल को नारायणपुर और कांकेर पर सीमा पर ही एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे। इन कार्रवाइयों से संकेत मिला है कि सुरक्षा बल अब माओवादियों के गढ़ में घुसकर हमला कर रही है, जैसा कि केंद्र सरकार का कहना ही है कि घुस के मारेंगे, जिससे उनका प्रभाव लगातार कमजोर पड़ रहा है। घुस के मारने से लगातार CRPF जब नक्सलियों के क्षेत्र में घुस के उन्हें मार रही है, उनकी जो स्थिति है लगातार नक्सलियों की कमजोर होती जा रही है। और इसी प्रकार के अभियान को चलाने की बात अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे उन्होंने तब की थी कि जड़ से नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। इसी के बाद 4 अक्टूबर 2024 को बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में हुई मुठभेड़ नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई साबित हुई। इस अभियान में सुरक्षा बलों ने एक बार में 31 नक्सलियों को मार गिराया था, जो छत्तीसगढ़ में किसी एक दिन में मारे गए नक्सलियों की सबसे बड़ी संख्या थी। फिर से DRG और CRPF के संयुक्त कार्यवाही में यह मुठभेड़ कई घंटों तक चली, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए, जिससे यह साफ हुआ कि नक्सली अब भी पूरी तरह से संगठित हैं और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी मौजूद है। इस मुठभेड़ के बाद राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों में एक और नई गति देखने को मिली और इससे पहले 15 जून 2024 को नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए थे। 2024 के मध्य तक राज्यों में मारे गए नक्सलियों की संख्या